राम जय राम जय जय राम। श्री 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 सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम अयोध्याकांडम सप्तषष्टितमः सर्गः। मार्कंडेय आदि मुनियों तथा मंत्रियों का राजा के बिना होने वाली देश की दुर्वस्था का वर्णन करके वशिष्ठ जी से किसी को राजा बनाने के लिए अनुरोध करना। प्रभु प्रेमियों, इस पावन प्रसंग को श्रवण कीजिए। जय सिया राम। आक्रंदिता निरानंदा सहस्रकंठ जनाविला। अयोध्यायाम् अवतता साव्यतीयाय शर्वरी। व्यतीतायां तु शर्वर्याम् आदित्यस्योदये ततः समेत्य राजकर्तारः सभामीयुर्द्विजातयः। भक्तजनों, अयोध्या में लोगों की वह रात रोते कलपते ही बीती। उसमें आनंद का नाम भी नहीं था। आंसुओं से सब लोगों के कंठ भरे हुए थे। दुख के कारण वह रात सबको बड़ी लंबी प्रतीत हुई थी। जब रात बीत गई और सूर्योदय हुआ, तब राज्य का प्रबंध करने वाले ब्राह्मण लोग एकत्र हो दरबार में आए। मार्कंडेयोऽथ मौद्गल्यो वामदेवश्च कश्यपः कात्यायनो गौतमश्च जाबालिश्च महायशाः। एते द्विजाः सहामात्यैः पृथग्वाचमुदीरयन् वसिष्ठमेवाभिमुखाः श्रेष्ठं राजपुरोहितम्। भक्तजनों, मार्कंडेय, मौद्गल्य, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, गौतम और महायशस्वी जाबाली, ये सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ राजपुरोहित वशिष्ठ जी के सामने बैठकर मंत्रियों के साथ अपनी अलग अलग राय देने लगे। अतीता शर्वरी दुःखं यानो वर्षशतोपमा। अस्मिन् पञ्चत्वमापन्ने पुत्रशोकेन पार्थिवे। स्वर्गस्थश्च महाराजो रामश्चारण्यमाश्रितः। लक्ष्मणश्चापि तेजस्वी रामेणैव गतः सः। प्रभु प्रेमियों, वे सभी ब्राह्मण राजपुरोहित वशिष्ठ जी से बोले,
पुत्र शोक से इन महाराज के स्वर्गवासी होने के कारण यह रात बड़े दुख से बीती है, जो हमारे लिए 100 वर्षों के समान प्रतीत हुई थी। महाराज दशरथ स्वर्ग से धारे, श्री रामचंद्र जी वन में रहने लगे और तेजस्वी लक्ष्मण भी श्री राम के साथ ही चले गए। उभौ भरत शत्रुघ्नौ केकयेषु परन्तपौ पुरे राजगृहे रम्ये मातामहनिवेशने इक्ष्वाकूणाम् इहाद्यैव कश्चिद्राजा विधीयताम् अराजकं हिनो राष्ट्रं विनाशं समवाप्नुयात्। प्रभु प्रेमियों, वे सभी ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी से कह रहे हैं, शत्रुओं को संताप देने वाले दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न केकय देश के रमणीय राजगृह में नाना के घर में निवास करते हैं। इक्ष्वाकुवंशी राजकुमारों में से किसी को आज ही यहाँ का राजा बनाया जाए, क्योंकि राजा के बिना हमारे इस राज्य का नाश हो जाएगा। नाराजके जनपदे विद्युन्माली महास्वनः अभिवर्षति पर्जन्यो महीं दिव्येन वारिणा। नाराजके जनपदे बीजमुष्टिः प्रकीर्यते नाराजके पितुः पुत्रो भार्या वा वर्तते वशे। प्रभु प्रेमियों, वह समस्त ब्राह्मण श्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ जी से कह रहे हैं, जहां कोई राजा नहीं होता ऐसे जनपद में विद्युन्मालाओं से अलंकृत महान गर्जन करने वाला मेघ पृथ्वी पर दिव्य जल की वर्षा नहीं करता है। जिस जनपद में कोई राजा नहीं, वहां के खेतों में मुट्ठी के मुट्ठी बीज नहीं बिखेरे जाते। राजा से रहित देश में पुत्र पिता और स्त्री पति के वश में नहीं रहती। अराजके धनं नास्ति नास्ति भार्याप्यराजके इदमत्याहितं चान्यत् कुतः सत्यमराजके। नाराजके जनपदे कारयन्ति सभां नराः उद्यानानि च रम्याणि हृष्टाः पुण्यगृहाणि च। प्रभु प्रेमियों, वह समस्त ब्राह्मण कह रहे हैं वशिष्ठ जी से, राजहीन देश में धन अपना नहीं होता है। बिना राजा के राज्य में पत्नी भी अपनी नहीं रह जाती है। राजा रहित देश में यह महान भय बना रहता है। जब वहां पति पत्नी आदि का सत्य संबंध नहीं रह सकता, तब फिर दूसरा कोई सत्य कैसे रह सकता है। बिना राजा के राज्य में मनुष्य कोई पंचायत भवन नहीं बनवाते, रमणीय उद्यान का भी निर्माण नहीं करवाते, तथा हर्ष और उत्साह के साथ पुण्य गृह अर्थात धर्मशाला मंदिर आदि भी नहीं बनवाते हैं। नाराजके जनपदे यज्ञशीला द्विजातयः सत्राण्यन्वासते दान्ता ब्राह्मणः संशितव्रताः। नाराजके जनपदे महायज्ञेषु यज्वनः ब्राह्मणा वसु सम्पूर्णा
विसृज्यन्त्याप्त दक्षिणाः। प्रभु प्रेमियों, मार्कंडेय आदि वे समस्त विप्र कह रहे हैं वशिष्ठ जी से, जहां कोई राजा नहीं, उस जनपद में स्वभावतः यज्ञ करने वाले द्विज और कठोर व्रत का पालन करने वाले जितेंद्रिय ब्राह्मण उन बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान नहीं करते, जिनमें सभी ऋत्विज और सभी यजमान होते हैं। राजा रहित जनपद में कदाचित महायज्ञों का आरंभ हो भी तो उनमें धन संपन्न ब्राह्मण भी ऋत्विजों को पर्याप्त दक्षिणा नहीं देते। उन्हें भय रहता है कि लोग हमें धनी समझकर लूट न लें। नाराजके जनपदे प्रहृष्ट नट नर्तका उत्सवाश्च समाजाश्च वर्धन्ते राष्ट्रवर्धना। नाराजके जनपदे सिद्धार्था व्यवहारिणः कथाभिरभिरज्यन्ते कथाशीलाः कथाप्रियैः। प्रभु प्रेमियों, वे समस्त विप्र कह रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी से, अराजक देश में राष्ट्र को उन्नतिशील बनाने वाले उत्सव, जिनमें नट और नर्तक हर्ष में भरकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, वे बढ़ने नहीं पाते हैं तथा दूसरे राष्ट्र हितकारी संघ भी नहीं पनपने पाते हैं। बिना राजा के राज्य में वादी और प्रतिवादी के विवाद का संतोषजनक निपटारा नहीं हो पाता अथवा व्यापारियों को लाभ नहीं होता। कथा सुनने की इच्छा वाले लोग कथावाचक पौराणिकों की कथाओं से प्रसन्न नहीं होते। नाराजके जनपदे तुद्यानानि समागताः सायाहने क्रीडितुं यान्ति कुमार्यो हेमभूषिताः। नाराजके जनपदे धनवन्तः सुरक्षिताः शेरते विवृतद्वाराः कृषिगोरक्षजीविनः। प्रभु प्रेमियों, वे समस्त श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी से कह रहे हैं, राजा रहित जनपद में सोने के आभूषणों से विभूषित हुई कुमारियां एक साथ मिलकर संध्या के समय उद्यानों में क्रीड़ा करने के लिए नहीं जाती हैं। बिना राजा के राज्य में धनी लोग सुरक्षित नहीं रह पाते तथा कृषि और गोरक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले वैश्य भी दरवाजा खोलकर नहीं सो पाते हैं। नाराजके जनपदे वाहनैः शीघ्रवाहिभिः नरा निर्यान्त्यरण्यानि नारीभिः सह कामिनः। नाराजके जनपदे बद्धघण्टाविषाणिनः अटन्ति राजमार्गेषु कुञ्जराः षष्टिहायनाः। भक्तजनों, वे समस्त विप्र कह रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी से, राजा से रहित जनपद में कामी मनुष्य नारियों के साथ शीघ्रगामी वाहनों द्वारा वन विहार के लिए नहीं निकलते हैं। जहां कोई राजा नहीं होता, उस जनपद में 60 वर्ष के दंतार हाथी घंटे बांधकर सड़कों पर नहीं घूमते हैं।
नाराज के जनपदे शरान् सन्ततमस्यताम् श्रूयते तलनिर्घोष ईश्वस्राणामुपासने नाराज के जनपदे वणिजो दूरगामिनः गच्छन्ति क्षेममध्वानं बहुपुण्यसमाचिताः। प्रभु प्रेमियों, मार्कंडेय आदि सभी विप्र गुरु वशिष्ठ जी से कह रहे हैं, बिना राजा के राज्य में धनुर्विद्या के अभ्यास काल में निरंतर लक्ष्य की ओर बाण चलाने वाले वीरों की प्रत्यंचा तथा करतल का शब्द नहीं सुनाई देता है। राजा से रहित जनपद में दूर जाकर व्यापार करने वाले वणिक बेचने की बहुत सी वस्तुएं साथ लेकर कुशल पूर्वक मार्ग तय नहीं कर सकते। नाराज के जनपदे चरत्येक चरो वशी भावयन्नात्मनात्मानं यत्र सायं गृहो मुनिः नाराज के जनपदे योगक्षेमः प्रवर्तते न चाप्यराजके सेना शत्रून् विषहते युधि। प्रभु प्रेमियों, ये समस्त श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ से कह रहे हैं, जहां कोई राजा नहीं होता उस जनपद में जहां संध्या हो वहीं डेरा डाल देने वाला, अपने अंतःकरण के द्वारा परमात्मा का ध्यान करने वाला और अकेला ही विचरने वाला जितेंद्रिय मुनि नहीं घूमता फिरता है, क्योंकि उसे कोई भोजन देने वाला नहीं होता। अराजक देश में लोगों को अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और प्राप्त वस्तु की रक्षा नहीं हो पाती। राजा के न रहने पर सेना भी युद्ध में शत्रुओं का सामना नहीं करती। नाराज के जनपदे हृष्टैः परमवाजिभिः नराः संयान्ति सहसा रथैश्च प्रतिमण्डिताः। नाराज के जनपदे नराः शास्त्रविशारदाः संवदन्तोपतिष्ठन्ते वनेषु पवनेषु वा। प्रभु प्रेमियों, वे समस्त श्रेष्ठ ब्राह्मण कह रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी से, बिना राजा के राज्य में लोग वस्त्राभूषणों से विभूषित हो हृष्ट पुष्ट उत्तम घोड़ों तथा रथों द्वारा सहसा यात्रा नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लुटेरों का भय बना रहता है। राजा से रहित राज्य में शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान मनुष्य वनों और उपवनों में शास्त्रों की व्याख्या करते हुए नहीं ठहर पाते हैं। नाराज के जनपदे माल्यमोदक दक्षिणा देवताभ्यर्चनार्थाय कल्प्यन्ते नियतैर्जनैः। नाराज के जनपदे चंदना गुरुरूषिताः राजपुत्रा विराजन्ते वसन्ते इव शाखिनः। भक्तजनों, वह श्रेष्ठ ब्राह्मण कह रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी से, जहां अराजकता फैल जाती है उस जनपद में मन को वश में रखने वाले लोग देवताओं की पूजा के लिए फूल, मिठाई और दक्षिणा की व्यवस्था नहीं करते हैं। जिस जनपद में कोई राजा नहीं होता है
वहां चंदन और अगुर का लेप लगाए हुए राजकुमार वसंत ऋतु के खिले हुए वृक्षों की भांति शोभा नहीं पाते हैं। यथा ह्यनुदका नद्यो यथा वाप्य तृणं वनम् अगोपाला यथा गावस्तथा राष्ट्रम् अराजकम् ध्वजो रथस्य प्रज्ञानं धूमो ज्ञानं विभावसो तेषां यो नो ध्वजो राजा सदेवत्वम् इतो गतः। प्रभु प्रेमियों, वे श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी से कह रहे हैं, जैसे जल के बिना नदियाँ, घास के बिना वन और ग्वालों के बिना गौओं की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार राजा के बिना राज्य शोभा नहीं पाता है। जैसे ध्वज रथ का ज्ञान कराता है और धूम अग्नि का बोधक होता है, उसी प्रकार राजकाज देखने वाले हम लोगों के अधिकार को प्रकाशित करने वाले जो महाराज थे, वे यहाँ से देवलोक को चले गए। नाराज के जनपदे स्वकं भवति कस्यचित् मत्स्या इव जना नित्यं भक्षयन्ति परस्परं ये हि संभिन्न मर्यादा नास्तिकाश्चिन्न संशयाः तेऽपि भावाय कल्पन्ते राजदंड निपीडिताः। प्रभु प्रेमियों, वे समस्त श्रेष्ठ विप्र कह रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी से, राजा के न रहने पर राज्य में किसी भी मनुष्य की कोई भी वस्तु अपनी नहीं रह जाती। जैसे मत्स्य एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अराजक देश के लोग सदा एक दूसरे को खाते, लूटते, खसोटते रहते हैं। जो वेद शास्त्रों की तथा अपनी अपनी जाति के लिए नियत वर्णाश्रम की मर्यादा को भंग करने वाले नास्तिक मनुष्य पहले राजदंड से पीड़ित होकर दबे रहते थे, वे भी अब राजा के न रहने से निःशंक होकर अपना प्रभुत्व प्रकट करेंगे। यथा दृष्टिः शरीरस्य नित्यमेव प्रवर्तते तथा नरेन्द्रो राष्ट्रस्य प्रभवः सत्यधर्मयोः राजा सत्यं च धर्मस्य राजा कुलवतां कुलं राजा माता पिता चैव राजा हितकरो नृणाम्। प्रभु प्रेमियों, वे श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी से कह रहे हैं, जैसे दृष्टि सदा ही शरीर के हित में प्रवृत्त रहती है, उसी प्रकार राजा राज्य के भीतर सत्य और धर्म का प्रवर्तक होता है। राजा ही सत्य और धर्म है, राजा ही कुलवानों का कुल है, राजा ही माता और पिता है तथा राजा ही मनुष्यों का हित करने वाला है। यमो वैश्रवणः शक्रो वरुणश्च महाबलः विशिष्यन्ते नरेन्द्रेण वृत्तेन महता ततः अहोतम इवेदं स्यान्न प्रज्ञायेत किंचन राजा चेन्न भवेल्लोके विभजन साध्व साधुनी। प्रभु प्रेमियों, वे समस्त विप्र कह रहे हैं वशिष्ठ जी से, राजा अपने महान चरित्र के द्वारा
यम, कुबेर, इंद्र और महाबली वरुण से भी बढ़ जाते हैं। यमराज केवल दंड देते हैं, कुबेर केवल धन देते हैं, इंद्र केवल पालन करते हैं और वरुण केवल सदाचार में नियंत्रित करते हैं। परंतु एक श्रेष्ठ राजा में ये चारों गुण मौजूद होते हैं, अतः वह इनसे बढ़ जाता है। यदि संसार में भले बुरे का विभाग करने वाला राजा न हो तो यह सारा जगत अंधकार से आच्छन्न सा हो जाए, कुछ भी सूझ न पड़े। जीवत्यपि महाराजे तवैव वचनं वयं नातिक्रमामहे सर्वे बेलां प्राप्येव सागरः। प्रभु प्रेमियों, वे समस्त श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी से कह रहे हैं, वशिष्ठ जी, जैसे उमड़ता हुआ समुद्र अपनी तटभूमि तक पहुंचकर उससे आगे नहीं बढ़ता, उसी प्रकार हम सब लोग महाराज के जीवन काल में भी केवल आपकी ही बात का उल्लंघन नहीं करते थे। सनः समीक्ष्य द्विजवर्यवृत्तं नृपं विना राष्ट्रमरण्यभूतं कुमारमिक्ष्वाकुसुतं तथान्यं त्वमेव राजानमिहाभिषेचय। प्रभु प्रेमियों, उन समस्त श्रेष्ठ विप्रवरों ने कहा गुरु वशिष्ठ जी से, अतः हे विप्रवर, इस समय हमारे व्यवहार को देखकर तथा राजा के अभाव में जंगल बने हुए इस देश पर दृष्टिपात करके आप ही किसी इक्ष्वाकु वंशी राजकुमार को अथवा दूसरे किसी योग्य पुरुष को राजा के पद पर अभिषिक्त कीजिए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्याकांडे सप्तषष्टितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 67वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री सीताराम सरकार आप सबका सदा सर्वदा मंगल करें। प्रभु प्रेमियों, आज 30 दिसंबर 2023 है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या जी का उद्घाटन कर रहे हैं, श्री अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कर रहे हैं और 22 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान अपने नए भवन में स्थापित होंगे। इन सारे कार्यों की समीक्षा में प्रधानमंत्री जी अयोध्या गए हैं। हम सब सनातन धर्मी ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं। आप सभी प्रभु प्रेमियों को प्रेम प्रकाश दुबे का सादर जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री
जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय